अल्लाह सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबर शरीअत और सुनो इल्म की है चट्टान बज़्म सुन्नियत की है पहचान कौम से हैं पठान नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान बरेली की सरजमीन पर बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर अपने कलम की नोक को हरकत देते हैं और तहरीर फरमाते हैं। पैगंबर आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहर बार में वालिहाना खिराज अकीदत पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। सरकार आला हजरत ने मेरे नबी की हदीस को पढ़ा, पैगंबर आजम की सीरत को पढ़ा। आला हजरत ने पढ़ा कि अगर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथ की हड्डी टूट जाए और वो पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर हो तो अल्लाह के महबूब अपने लुआबे दहन को हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की टूटी हुई हड्डी पर लगा दें तो अल्लाहु अकबर सेकंडों में हजरत अली की टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। सरकार आला हजरत ने हदीस की किताब में पढ़ा कि अगर अली की आंख दुखे और अली पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर हो, पैगंबर आजम अली की दुखती हुई आंख में अपने लुआबे दहन को डाल दें तो अली को शिफाए कामिला आजिला मिल जाए। अल्लाहु अकबर। आला हजरत हदीस की किताब में पढ़ते हैं पैगंबर आजम ने अपने लुआबे दहन को खारी कुएं में डाल दिया तो वो आबे शीरी का चश्मा बनकर उबलने लगा। आला हजरत हदीस की किताब में मेरे नबी के मौजज़ों को पढ़ते हैं। आला हजरत ने पढ़ा कि मेरे नबी ने डूबे हुए सूरज की जानिब इशारा किया तो सूरज पलटा चला आया। आला हजरत ने हदीस के अंदर पढ़ा, अल्लाहु अकबर, पैगंबर आजम की बारगाह में एक सहाबी आए जिनके सर का दर्द नहीं जाता था। मदीने के अतराफ के तमाम तबीबों हकीमों से इलाज करा चुके थे। जब तमाम तबीबों ने हकीमों ने ला इलाज कर दिया, मुस्तफा की बारगाह में आए। मुस्तफा ने अपने सरे मुबारक को अपने दीवाने के सर से मस कर दिया। आला हजरत पढ़ रहे हैं कि उस मुस्तफा के आशिक का सर पैगंबर आजम के सरे अकदस से टच हुआ। अल्लाहु अकबर। सर के दर्द से शिफा भी मिल गई और सर के अंदर करामत भी पैदा हो गई। अब नबी का ये दीवाना अगर किसी बीमार के सर से या किसी बीमार के जिस्म से अल्लाहु अकबर अपने सर को टच करता तो अल्लाह इसके सर की बरकत से उस मरीज को शिफा दे देता। आला हजरत हदीस में पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, जंगे खैबर का मौका, किला फतह नहीं होता, अली की दुखती हुई आंख, सरकार ने अली को बुलाया, दुआ कर दी, अल्लाह ने अली के हाथ पर खैबर की फतह लिख दी। आला हजरत हदीस में पढ़ रहे हैं, मुस्तफा की बारगाह में अगर अदना आया आला हो गया। मुझे कहने दो, अबू बकर आए सिद्दीक अकबर बन गए, उमर आए फारूक आजम बन गए, उस्मान गनी आए जुल्नूरैन बन गए, अली आए मौलाए कायनात बन गए, हसनैन करीमैन ने पैगंबर आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया तो अल्लाह ने जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया। हज़रात मुलाहजा करें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। पैगंबर आजम की बारगाह में अगर कोई आया तो खाली हाथ ना गया, बीमार आया शिफा मिली, गरीब आया गनी हो गया, मुफलिस आया अमीर हो गया। आला हजरत ने जब नबी की सीरत को पढ़ा, नबी के मौजज़ात को पढ़ा, नबी के कमालात को पढ़ा तो बरेली से पुकार उठे, अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला जश्न महराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में जो आया, अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत में माला माल कर दिया। आपने 12 उलमा से सुना होगा, पैगंबर आजम की बारगाह में जो कोई फरियाद लेकर आता, अल्लाह उस फरियादी की फरियाद को पूरा फरमा देता। यहीं तक महदूद नहीं है, अल्लाह ने अपने महबूब को बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए और उन्हीं मौजज़ात में एक बहुत बड़ा मौजज़ा सरकार की महराज है। इसलिए कि ये महराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। और महराज है क्या, आपने 12 उलमा से सुना होगा। चंद मिनटों में, अल्लाह अकबर, चंद मिनट भी बहुत होते हैं, आप यूं कहिए चंद लम्हों में, या यूं कह लीजिए सरकार जब महराज की रात में गए, बिस्तर गर्म है, कुंडी हिल रही है, वुजू का पानी जिस तरह से बहा था उसी तरह से मौजूद है। सरकार हजरत उम्मे हानी के मकान से जिब्रील के हमराह चले। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह के महबूब को नींद से बेदार किया, उसके बाद जमजम शरीफ के कुएं पर लेकर पहुंचे। सरकार के सीने मुबारक को शक किया गया, आपके कल्बे अतहर को निकाला गया, जमजम से धोया गया। सरकार फरमाते उसके बाद अल्लाह के कुछ फरिश्ते सोने के तश्त में रखकर इल्म हिकमत को लाए और उन तमाम इल्मों और हिकमतों को सरकार के सीने के अंदर उंडेल दिया गया। उसके बाद फरिश्तों ने मुस्तफ़ा के सीने को उसी तरह से बंद कर दिया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सवारी मंगाई गई। सवारी क्या है? सवारी है बुराक। ये बुराक जो लफ्ज है बर्क से बना है और बर्क का माना आता है बिजली। आप बिजली की स्पीड तो जानते ही हैं कितनी हाई स्पीड होती है। सरकार फरमाते इस बुराक की स्पीड इतनी थी कि जहां तक निगाह जाती थी वहां तक बुराक का एक कदम पड़ता था। यार मचल कर बोलो ना सुभान अल्लाह। जहां तक निगाह जाती वहां तक बुराक का एक कदम पड़ता। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के महबूब ने, पैगंबर आजम ने अपने कदम मुबारक को बुराक पर रखना चाहा। बुराक ने शौखी करनी शुरू कर दी। बुराक ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। बुराक जो था हिलने लगा, जुम्बिश करने लगा, वज्द में आ गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुराक, क्या तुझे मालूम नहीं है आज अल्लाह का महबूब, अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का हबीब तेरे ऊपर सवार होने वाला है। बुराक कहता है, ए सैयदुल मुलाइका, ए बुलबुल सिदरा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, मैं पैगंबर आजम की बारगाह में कुछ अरीजा पेश करना चाहता हूँ। जिब्रील मचल गए, अर्ज करते हैं आका, ए सैयदुल अंबिया, ए पैगंबर आजम, ये बुराक आपकी बारगाह में कुछ अरीजा पेश कर रहा है। अल्लाहू अकबर। सरकार ने फरमाया, ए बुराक बता तेरी इल्तिजा क्या है, तेरा इल्तिमास क्या है, तेरी अर्ज क्या है। बुराक कहता है, ए पैगंबर आजम, मेरी तमन्ना, मेरी इल्तिजा यह है कि जैसे आज आप मुझ पर सवार होकर मेराज का सफर कर रहे हैं, इसी तरह जब आप अल्लाहू अकबर हश्र के दिन हश्र के मैदान से जन्नत का सफर करेंगे तो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि जिस तरह अल्लाह ने आज मुझे आपकी सवारी बनाया है, इसी तरह हश्र के दिन भी अल्लाह मुझे आपकी सवारी बना दे और दोबारा मुझे आपको अपने ऊपर सवार करने का शरफ। सरकार बुराक पर सवार हो रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए। तवज्जो, सरकार बुराक पर सवार हो रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम मचल गए, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज तो आप रब के कुर्बे खास में जा रहे हैं। आज तो मेराज की रात है, आज तो खुशी की रात है, फिर आपकी आंखों में आंसू कैसे? सरकार ने फरमाया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम सुनिए, आज मैं रब के कुर्बे खास में जा रहा हूं।
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए बुराक भेज दिया, सवारी भेज दी। मगर ए जिब्रील, मुझे अपनी गुनहगार उम्मत की याद आ गई। जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। ए जिब्रील, मेरी गुनहगार उम्मत पुल सिरात पर लाई जाएगी। पुल सिरात, वो पुल जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज होगा, और मेरी गुनहगार उम्मत है। मेरी गुनहगार उम्मत पुल सिरात से कैसे गुजरेगी? अरे गौर करें, ये वो अल्लाह के महबूब हैं। मुझे कह लेने दो, जब इसहाक दाने गीती पर अल्लाह के महबूब आए, आपने उलमा से सुना होगा, सरकार इस दुनिया में आए, आने के बाद अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया, अल्लाहू अकबर, दुआएं की, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत पर सलामती फरमा, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हजरात तवज्जो मेरी तरफ रखें। ये उलमा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुदसिया को बुलाने के लिए जा रहे हैं। चंद लम्हात के बाद हजरत स्टेज की जीनत बनने वाले हैं। मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूं, आप पहुंचने की कोशिश करें। सरकार, मेराज की रात है, बुराक पर सवार हो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, आंखें अश्कबार हैं। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, पैगंबर आजम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप रब के कुर्बे खास में जा रहे हैं। ए अल्लाह के महबूब, आज आप वहां जाने वाले हैं जहां तक आज तक जहां कोई ना गया। आपकी आंखों में आंसू क्यों? सरकार फरमाते, जिब्रील, मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की याद आ गई। और आप बार बार उलमा से सुनते, सरकार मेराज में जाएं, अपनी गुनाहगार उम्मत को याद करें। सरकार इस दुनिया में आए, सजदे में सर रखें, रब्बे हबली उम्मती कहकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें। और आप इन उलमा से मालूम करिए, सरकार की पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा याद खुदा और याद मुस्तफा में मुस्तगरक होता था। इसके बावजूद सरकार कभी मक्के की वादियों में जाकर रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करें, कभी नौकेले पत्थरों पर अपनी पेशानी को रख दें, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करें, कभी गारे हिरा में जाकर रब्बे हबली उम्मती कहें। ए मुसलमान, मैं तुझे बताना चाहता हूं, अल्लाह के महबूब इस दुनिया में आए, अपनी उम्मत को याद करें, मेराज में जाएं, अपनी उम्मत को याद करें। और तो और हजरत कुसुम फरमाते हैं, जब सरकार का विसाल हुआ और सरकार को कब्र अनवर के अंदर उतार दिया गया, उसके बाद भी सरकार के लब हिल रहे थे। तो मैंने जब सरकार के हिलते हुए लबों को देखा तो रहा ना गया, मैंने अपने कान को सरकार के लबों के करीब लगा दिया। लब हिल रहे थे, आवाज भी आ रही थी। लोगों ने कहा, एक कुसुम ये बताइए, जब सरकार कब्र अनवर में थे, लब हिल रहे थे, सरकार के लबों से आवाज भी आ रही थी, आपने कान को लगाया, क्या आवाज आई? हजरत कुसुम मचल गए, कहते हैं, लोगों सुनो, मुस्तफा कब्र अनवर के अंदर बोले, और बोले क्या? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। गौर करें, इस दुनिया में आए, उम्मत को याद करें, मेराज में जाएं, उम्मत के लिए दुआएं करें, पुल सिरात पर खड़े होकर हश्र के दिन रब्बे सल्लिम उम्मती की दुआएं करें। अरे मुस्तफा तमाम जिंदगी इस गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करते रहे, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? नारे लगाते हैं, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे लगाते हैं, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। ए मेरे भाइयों, कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर बिला तमसील, बिला तमहीद आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी ये जिंदगी अगर मुस्तफा के नाम हो जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न महराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे ऊपर हमारे नबी का हक है या नहीं है? भाई, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा हक किसका है?
नबी का। आप क्या कर रहे हैं नबी के हक में? नमाज हम नहीं पढ़ते, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कितना करते हैं वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। थोड़ा सा और करीब से लाकर समझा दूं। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी दुनिया के अंदर फैली, कोरोना जैसा अजाब दुनिया के अंदर मुसल्लत हुआ, लेकिन हमने गुनाहों से तौबा ना की। कितने लोग हमारे के सामने कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी में दम तोड़ चुके, मगर हमने गुनाहों से तौबा ना की। लॉकडाउन लगा, दुकानें बंद करा दी गई, हमने गुनाहों से तौबा ना की। मस्जिदों के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, हमने गुनाहों से तौबा ना की। और तो और आज लोग हमारे कुरान पर सवाल उठा रहे हैं, अब भी हम गुनाह से तौबा नहीं कर रहे। आप कहोगे सैयद साहब कैसी बात करते हो आप? मैं कहूंगा मैं बिल्कुल सच कहता हूं। नौजवानों की हालत ये, बड़ा फोन लिया, 3-3 घंटे 4-4 घंटे। जब से यार जियो आया है पता नहीं इन्हें क्या हो गया भाई। आप रास्ते में जाकर देख लो, अभी कितने नौजवान ऐसे होंगे कान पे फोन लगा हुआ होगा, इधर से उधर उधर से उधर, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक पूरी रात फोन पर लगे पड़े। किसी की बहन बेटी से कोई बात कर रहा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और जो फोन पे बात नहीं करता वो 1-2 घंटे यूट्यूब पर मूवी या सीरियल देख रहा है। जो सीरियल या मूवी नहीं देखता वो फेसबुक पर कई घंटे गुजार रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात गुजरी कि आपने ईशा की नमाज पढ़ी हो, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आप मस्जिद में ठहरे हो, मस्जिद में ठहर कर 1 घंटा 2 घंटा 3 या 4 घंटे ठहर कर अल्लाह के लिए सजदे किए हो, अल्लाह के लिए रुकू किया हो, अल्लाह के लिए कयाम किया हो? ए मोबाइलों पर 3-3 घंटे मूवी देखने वालों सुनो, मोबाइलों पर 3-3 घंटे सीरियल देखने वालों सुनो, और दूर तक मेरी आवाज जा रही होगी, पूरी रात फोन पर बात करने वालों सुनो। आपकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा मोबाइल पर बात करने में, यूट्यूब पर सीरियल और मूवी देखने में गुजर रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि आपको मौत आने वाली है। जब मौत आएगी आपके जिस्म से आपके लिबास को उतार लिया जाएगा, उतारने के बाद सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्म पर डालकर तुम्हें कब्र में दबा दिया जाएगा। अब तुम कब्र में होगे और हाथ मल रहे होगे, हा ला अदरी कह रहे होगे और अफसोस कर रहे होगे, काश हमने मोबाइल को साइड में रख दिया होता और जो रातें हमने सीरियल और मूवीज देखने में गुजारी, काश वो रातें हमारी अल्लाह के घर मस्जिद में गुजरी होती, काश वो रातें हमारी तिलावत कुरान में गुजरी होती, काश वो रातें हमारी अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजरी होती, काश वो रातें हमारी इल्म दीन सीखने और सिखाने में गुजरी होती। मगर उस वक्त का अफसोस करना, उस वक्त का हाथ मलना आपके काम नहीं आएगा। आप पूछो इन उलमा से जो फोन पर बात करता है, आज इस जलसे में उठने से पहले अभी तौबा कर ले और कहे कि आज के बाद मैं कभी किसी की बहन बेटी से गलत गुफ्तगू नहीं करूंगा। जो मूवी और सीरियल देखता है, मजमे में उठने से पहले यहाँ पर बैठकर तौबा करे, फोन को एक तरफ रखे, आए मस्जिद में आए और सिर्फ दिल से तौबा करे। मस्जिद में बैठकर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कुरान की तिलावत करे, दुरूद पढ़े, अल्लाह का विद करे। आपको मालूम नहीं है, ये उलमा बताएंगे, मेरा ईमान कहता है रात की तारीकी में जब कोई बंदा मोमिन अल्लाह की सदाएं बुलंद करता होगा, रात की तारीकी में जब कोई नौजवान कलमा तैयबा का विद करता होगा, रात की तारीकी में जब कोई बंदा मोमिन सजदे करता होगा, रब की रहमत जरूर पुकारती होगी। ए फरिश्तों देखो, तमाम ओबरी वाले सो रहे हैं मगर मेरा एक बंदा मेरी मोहब्बत में जा। अगर आपका
तिलावत करना, आपका कुरान पढ़ना, आपके सजदे करना रब की बारगाह में कबूल हो गया। रब की रहमत पुकारेगी, ए फरिश्तों तमाम दुनिया वाले सो रहे हैं, मेरा बंदा जागकर इबादत कर रहा है। ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के सदक़े में इसके तमाम घर वालों के गुनाहों को माफ। मोबाइल पर लगे रहोगे, जवानी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी और बेकार हो जाओगे। बाज लोगों को हम देख रहे हैं, 16 साल का लड़का और चेहरा हो रहा सड़े हुए टमाटर की तरह, सुकड़ा पड़ा सुकड़ा। यार 20 साल की उम्र में तो चेहरे पर रौनक होनी चाहिए थी, और इसका चेहरा तो बिल्कुल पिलपिले आम की तरह। पता चला पूरी रात मूवीज देखकर खुद को बर्बाद कर लिया, पूरी रात फोन पर बात करने के बाद अपनी जवानी को बर्बाद कर बैठा। दुनिया भी बर्बाद, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो फिर कब्र में भी लट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अच्छा जब बात आ गई यार आप पे कोई नई जवानी आई है? जवानी तो गौस आजम पे भी आई थी, जवानी तो ख्वाजा गरीब नवाज पर भी आई। और ज्यादा गहराई में ना जाते हुए बिल्कुल मैं आपको करीब लेकर चलूं, मेरे नबी की प्यारी मुकद्दस बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा जवानी के वक्त में अल्लाहु अकबर 3-3 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन रोजे से रहती, न इफ्तार में कुछ खाती न सहरी में कुछ खाती, रोजे पे रोजा कुछ नहीं खाती। एक हदीस का मफहूम मेरे जहन में आ गया, 3 दिन से लगातार खातून जन्नत रोजा रख रही हैं, लेकिन खाने के लिए घर में कुछ नहीं। कभी नमक से इफ्तार होता है, कभी पानी से इफ्तार होता है। अल्लाह ये किस नबी की बेटी है? मुझे कह लेने दो, ये उस पैगंबर आजम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी है, जिनके टुकड़ों पर कायनात का गुजारा होता है। ये उस अल्लाह के महबूब की बेटी है, जिनके टुकड़ों पर कायनात पलती है। उनकी बेटी की जिंदगी देखो, 3 दिन से रोजे से है, और इफ्तार कभी नमक से कभी पानी से। अल्लाह अकबर। चौथा दिन था रोजा, हजरत अली ने मेहनत की, आपकी तरह नहीं दूसरों के माल पर निगाहें डालते हो। किसी का काम अच्छा चलने लगे, बोले किसी सूरत से इसकी दुकान काट लो, अपने घर में माल भर लो। किसी का कारोबार अच्छा चल रहा, बोले मियाँ हमारे भैया का कारोबार अच्छा चल रहा, कोई तावीज ऐसा दे दो उसका कारोबार पट हो जा माज़अल्लाह। सोच देखिए सोच, आप समझदार हैं, इशारा दे दिया, अब मैं आगे बढ़ूं। हजरत अली ने मेहनत की, थोड़ी सी खजूरें मिली, उसे बाजार में जो था बेच दिया। बाजार में उन खजूरों को जो था खजूरों को फरोख्त किया, और फरोख्त करने के बाद अली ने जौ का आटा खरीद लिया। खातून जन्नत इफ्तार के वक्त से पहले उस जौ के आटे की रोटी बनाई। रोटियां कितनी बनी? 1 रोटी हजरत अली के हिस्से में, 1 रोटी इमाम हसन के हिस्से में, 1 रोटी इमाम हुसैन के हिस्से में, 1 रोटी मेरे नबी की प्यारी नवासी सैयदा ज़ैनब के हिस्से में, और 1 रोटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाहु अन्हा के हिस्से में। कई दिन से रोजा, सहरी में कुछ नहीं, इफ्तार में नमक से इफ्तार, पानी से इफ्तार। अल्लाहु अकबर। रोटी आई, इफ्तार का वक्त हुआ, मौला कायनात अली मुश्किल कुशा करम अल्लाहु वजहुल करीम इफ्तार किया। रोटी तनावुल फरमा रहे हैं इमाम हसन इमाम हुसैन। सिर्फ जौ की रोटी है, जौ की रोटी, सब्जी नहीं है, सालन नहीं है, जौ की रोटी तनावुल फरमा रहे हैं। इबादत का आलम यह कि पूरी रात रुकू पर रुकू, कयाम पर कयाम, सजदे पर सजदा। आज हमारे घर में एक साल तक के अनाज का इंतजाम, हमारे घर में ड्राई फ्रूट, फल, मेवे मौजूद, ना इशा की नमाज ना फजर की नमाज, और अपने आप को समझ रहा कि ओबरी के अंदर मुझसे बड़ा कुतुब, मुझसे बड़ा अब्दाल कोई नहीं है माज़अल्लाह।
अरे नमाज कज़ा करने वाला इंसान गौस और कुतुब तो बहुत बड़ी बात है, वो तो सही माना में मुसलमान भी नहीं है। सिर्फ रोटी तनावुल फरमा रहे हैं। खातून जन्नत ने जैसे ही उस जो की रोटी का लुकमा अपने मुंह में लिया, आंखों में आंसू आ गए। मौला कायनात अली मुश्किल कुशा ने देखा, खातून जन्नत ने इफ्तार किया, एक लुकमा खाया, आंखें अश्क बहा रहे हैं, आंखों से आंसू रवा हैं, मचल गए। यार शौहर हो तो मौला कायनात की तरह, और बीवी हो तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह। अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को रोता हुआ देखा, आंखों में आंसू देखे, मचल गए। आपकी तरह नहीं, आप अपनी बीवियों को लाठी से, डंडे से पीटते हैं, वो रोती हैं, उनके जिस्म पर निशान पड़ जाते हैं, मगर आपको जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होती। ये मौला कायनात है। खातून जन्नत की आंखों में आंसू देखे मचल गए। कहा ए खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या हुआ? अर्ज करती हैं ए शौहर नामदार, ए मेरे सरताज, जैसे ही मैंने इफ्तार किया, एक लुकमा रोटी का खाया, मुझे मुस्तफा पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आ गई। ए अली, जैसे कई रोज से हम इफ्तार में नमक और पानी से इफ्तार कर रहे थे, इसी तरह कई रोज से मेरे बाबा मुस्तफा ने भी कुछ नहीं खाया है। मैंने लुकमा खाया, जहन के अंदर ख्याल आया, ए फातिमा, तू अपने घर में बैठकर रोटी खा रही है, कहीं ऐसा ना हो तेरे बाबा मुस्तफा ने कुछ ना खाया हो। मुझे अपने बाबा मुस्तफा की याद आ गई, इसी वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह हू अकबर। अली भी रोने लगे, आपके बच्चों की आंखों में भी आंसू आ गए। खातून जन्नत ने आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपने आंचल में लपेट कर रख ली। आधी रोटी खाई, आधी रोटी अपने आंचल में लपेट कर रख ली। खातून जन्नत ने मगरिब की नमाज अदा की, अपने हुजरे अनवर से निकली। पर्दे का मुकम्मल इंतजाम है। आज हमारी और आपकी तरह नहीं, शादी की तकरीब हो या मंगनी या कोई और खुशी का मौका हो, हमारी माएँ, हमारी बहनें बेपर्दा होकर घूमती हैं, आगे से पीछे हेयर स्टाइल बनाकर फुल मेकअप करने के बाद गैर महरम लोगों के सामने जाती हैं। अब जब बात आई है तो थोड़ा सा और वाजे कर दूं। लोग कहते हैं हजरत कमाते बहुत है, घर के अंदर बरकत नहीं होती, हजरत घर के अंदर की बीमारी नहीं जाती। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जिसकी जवान बहन बेटी बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने जाती हो, टाइट कपड़े पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश कराती हो, खुशबुएं लगाकर बाहर निकलती हो, गैर मर्द उसे घूर घूर कर देखते हो, क्या ऐसे शख्स के घर में अल्लाह की रहमत और बरकत होगी? हरगिज नहीं होगी। आज मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाएं कि आज किसी की भी शादी हो, आज के बाद कोई भी खुशी की तकरीब हो, हम अपनी बहन बेटी, अपनी बीवी को बेपर्दा नहीं भेजेंगे, पर्दे के साथ हमारी बहन बेटी निकलेगी। अगर आपने मेरी इस बात को, मेरे इन जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लिया तो यकीन मानना, आज के इस पुरफितन दौर में जब कोई बहन बेटी, जब कोई माँ पर्दे में बैठकर कुरान पढ़े, तिलावत करे, क़याम करे, रुकू करे, सजदा करे, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करे, शरीयत मुस्तफा की आमिला बनकर जिंदगी गुजारेगी तो इंशाअल्लाह घर के अंदर रहमत भी होगी, बरकत भी होगी, बीमारियों से शिफा भी मिलेगी। और ये मेरी बहन अल्लाह की बारगाह में ऐसी मकबूल हो जाएगी, इधर ये दुआ करेगी, उधर अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमा। यही वजह आज हमारी बहन बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, हमारे घरों की बरकती खत्म हो गई। मैं अपनी बहनों से भी हाथ जोड़कर अर्ज कर दूं, ए मेरी बहन, आप हमारी इज्जत हो, आप हमारे घर की शान हो, आपको अल्लाह ने बहुत आला मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। आप अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए पर्दे में रहा करें, शरीयत मुस्तफ़ा की आमिला बनकर जिंदगी गुजारे करें। खातून जन्नत ने आधी रोटी खाई, आधी को अपने आंचल में दबा कर रख लिया, मगरिब की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद अपने हुजरे अनवर से निकल
निकली, मुकम्मल पर्दा करके उस रास्ते पर चली जिधर से पैगंबर आज़म मस्जिद नबवी शरीफ से नमाज पढ़कर निकला करते थे। थोड़ी दूर बढ़ी, मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पहुंची, क्या देखती हैं? सामने से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। खातून जन्नत पर्दे में है, मगर मेरे नबी ने खातून जन्नत को पहचान लिया और दूर से ही अपनी बेटी को सलाम कर लिया, अस्सलामु अलैकुम। अरे यार अब तो क्या ही दो, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा ये पैगंबर आज़म है, ये अल्लाह के महबूब हैं, अपनी बेटी खातून जन्नत को सलाम करते हैं। आज हम अपनी बेटियों को सलाम नहीं करते, अपनी माओं को सलाम नहीं करते, अपनी बहनों को सलाम नहीं करते। मेरे भाई याद रखना, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बीवी हो या कोई भी छोटा या बड़ा हो, सलाम को आम कर दो और सलाम में पहल किया करो। इधर आप सलाम को आम करोगे, उधर अल्लाह आपके ऊपर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल। खातून जन्नत मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पहुंची है। पैगंबर आज़म मस्जिद नबवी शरीफ से मगरिब की नमाज पढ़कर निकले हैं। देखा मेरी बेटी फातिमा आ रही है, सलाम कर लिया, अस्सलामु अलैकुम। फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा ने सलाम का जवाब दिया। मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेटी फातिमा कहाँ जा रही हो? अर्ज करती है, बाबा जान मैं तो आपके पास आ रही थी। मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेटी बतलाओ क्या काम था? अर्ज करती है, बाबा जान मुझे मालूम है आप कई दिन से रोजा रखते हैं, न इफ्तार में कुछ खाते हैं, न आप जो है सहरी में कुछ खाते हैं। ए बाबा जान आप कई दिन से लगातार मुसलसल रोजे रख रहे हैं, न सहरी में कुछ खाया न इफ्तार में कुछ खाया। मैं इफ्तार करने के लिए बैठी थी, एक रोटी मेरे पास थी, आधी खाली आधी आपके लिए ये सोच कर रख ली कहीं ऐसा ना हो आज भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ ना खाया हो, कहीं ऐसा ना हो आज भी मुस्तफ़ा भूखे हो। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, आंखें अश्कबार हुई, खातून जन्नत मचल गई। अर्ज करती है, बाबा जान क्या हुआ? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, बेटी फातिमा तूने अच्छा किया जो रोटी बचा कर रख ली, वरना आज भी तेरा बाबा जैसे कई दिन से भूखा सो रहा था वैसे ही भूखा सो जाता। इतना सुनना था, मचल गई। अर्ज करती है, बाबा जान आप भी रोजे रखते हैं, इफ्तार में कुछ नहीं सहरी में कुछ नहीं, मैं भी रोजा रखती हूँ, इफ्तार में कुछ नहीं सहरी में कुछ नहीं। ए बाबा जान अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह हमें माल अता कर दे। मेरे आका मचले इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा जिस तरह मैं सब्र करता हूं उसी तरह तुम भी सब्र करो। खातून जन्नत अर्ज करती हैं, बाबा जान मैं सब्र कर रही हूं, आप भी सब्र कर रहे हैं। आपके तमाम सहाबी और सहाबिया आपकी सुन्नतों पे अमल करके सब्र कर रहे हैं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा सब्र किया करो, सब्र किया करो, सब्र किया करो। ए मेरी बेटी फातिमा मैं सब्र करूंगा, तू भी सब्र करेगी। अल्लाह इस सब्र के बदले में मेरे गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसे ज़माना मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रज़ा साहब रामपुरी दामजिल्लाहुल नूरानी के नाम से जानता है, आज वो अजीम खतीब, आज वो अजीम शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती ओबरी में जलवा फरमा है। हजरत बहुत जल्द इंशाअल्लाह माइक पर आएंगे और अपने मलफूजात आलिया से हम सब के कुलूब को महजूज फरमाएंगे। आप हजरात अपनी जगह पर बैठें, बस चंद मिनटों में मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूं। मैं ये समझाना चाहता था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए और उन्हीं मौजज़ों में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है सरकार की महराज। सरकार की महराज, अब बात यहाँ तक पहुंची थी कि सरकार बुराक पे सवार हो रहे हैं तो अपनी गुनहगार उम्मत की याद आई, सरकार की आंखों में आंसू। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, ए रब के महबूब, ए पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप रब के कुर्बे खास में जा रहे हैं, महराज की रात है,
बुराक आपके इस्तकबाल के लिए लाया गया। बुराक आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर है। आपकी आंखों में आंसू कैसे, आपकी आंखें अश्कबार कैसे। सरकार ने फरमाया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, आज मैं मेराज में जा रहा हूँ, रब के कुर्बे खास में जा रहा हूँ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जा रहा हूँ, अल्लाह के कुर्बे खास में हाजिर होऊंगा। दना फतदल्ला काना काबा कौसैन की मंजिलों पर मेरा रब मुझे फाइज फरमाएगा। मेरे लिए बुराक लाया गया, लेकिन जब मैदान हश्र होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे वक्त में जब मेरी गुनाहगार उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी, मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी, तो मेरी उम्मत के लिए कौन सी सवारी का इंतजाम होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम मचल गए, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ए अल्लाह के महबूब, आप गमज़दा क्यों होते हैं जब कल क़यामत के दिन पुल सिरात से आपकी उम्मत का गुजर होगा, तो मैं जिब्रील आपके उम्मत के कदमों के नीचे पुल सिरात पर अपने परों को बिछा दूंगा। आप तवज्जो करें, मुलाजा फरमाएं, जिब्रील अलैहिस्सलाम का वो मुकद्दस कदम, जिब्रील अलैहिस्सलाम का वो मुकद्दस पर, जिब्रील अलैहिस्सलाम का वो नूरानी पर, अल्लाहू अकबर, कहाँ हमारा गुनाहगार कदम, कहाँ हमारा नजिस कदम। कभी ये कदम शराब के अड्डे की तरफ बढ़ता है, कभी ये कदम चूहे खाने की तरफ बढ़ता है, कभी ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है, कभी ये कदम मुसलमान को सताने की तरफ बढ़ता है। समझाना चाहता हूँ, अगर आप अपनी दुनिया और आखिरत आबाद करना चाहते हैं, तो आज इसी वक्त गुनाहों से तौबा करें। जो नमाज नहीं पढ़ता तौबा करे, नमाज पंचगाना बाजमात अदा करने की कोशिश करे। जो चुगली करता है तौबा करे, जो झूठ बोलता है तौबा करे, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, और दुनिया वालों को यह बता दे, ए दुनिया वालों सुन लो, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा। ये ऐलान कर दो, ए दुनिया वालों सुनो, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा। करेंगे गुनाहों से तौबा, चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, चुगली आज के बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, झूठ आज के बाद नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, और नमाज भी 5 वक्त की जमात के साथ अदा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात बता दूं और मैं अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचा दूं। मेराज का सफर बहुत बड़ा है, मगर आखिरी बात ये कि जब सरकार रब के कुर्बे खास में हाजिर हुए, तो हदीस के अल्फाज हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को अहसनी सूरा में मुलाहजा फरमाया। अब वो सूरत कैसी थी, या तो रब जाने या रब का महबूब जाने, हम उसमें लब कुशाई नहीं कर सकते, हमारी हिम्मत और जसारत नहीं जो हम इसमें कुछ भी अपनी तरफ से घटा बढ़ा दें। सरकार रब के कुर्बे खास में है। अल्लाहू अकबर। सरकार फरमाते हैं, मैंने अपने रब को अहसन सूरा में मुलाहजा फरमाया। अल्लाहू अकबर। जब सरकार रब की बारगाह से चले तो रब फरमाता है, ए महबूब, अब जब तुम मेरी बारगाह से जा रहे हो तो अपनी उम्मत के लिए एक तोहफा लेते जाओ। सरकार अर्ज करते हैं, ए रब, ए खालिक, ए मालिक, तोहफा क्या है? रब फरमाता है, अपनी उम्मत को 50 वक्त की नमाज तोहफे में दे दो। सरकार चले, रास्ते में मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के नबी, रब की बारगाह से क्या तोहफा मिला? सरकार फरमाते हैं, मूसा कलीमुल्लाह 50 वक्त की नमाज 12 महीने के रोजे लेकर आया हूं। मूसा कलीमुल्लाह मचल गए, कहते हैं, ए अल्लाह के महबूब, मेरी उम्मत बड़ी ताकतवर थी, 2 वक्त की नमाज ना पढ़ सकी। आपकी तो आखिरी उम्मत है, कमजोर उम्मत है, इन लोगों के जिस्म इतने तवाना नहीं होंगे। सरकार ने फरमाया, क्या करूं?
मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया दोबारा रब की बारगाह में जाइए और कम करा लीजिए। अल मुख्तसर ये सरकार रब की बारगाह में गए, रब ने फरमाया महबूब क्या मामला है? अर्ज करते हैं मौला 50 वक्त की नमाज ज्यादा है। रब ने फरमाया 5 कम कर दो। फिर आए, फिर मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा सरकार अब भी कम कराइए। अल मुख्तसर ये आना जाना लगा रहा। आखिर में जब 10 वक्त की नमाज बची, मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि जाइए फिर कम करा लीजिए। सरकार रब की बारगाह में गए, अर्ज करते हैं मौला कुछ और तखफीफ फरमा दे। रब ने फरमाया ए महबूब अपनी उम्मत को 5 वक्त की नमाज 1 महीने के रोजे दे दो। पलट कर वापस आए, मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया सरकार अब क्या लेकर आए हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया 5 वक्त की नमाज। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया ए अल्लाह के महबूब कम करा लीजिए। सरकार फरमाते हैं बार बार कम कराते हुए मुझे हया आ रही है। अब गौर करें, जुमले पर तवज्जो दें और उलामा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ ये जुमला मैं बोल रहा हूँ। उलामा की तवज्जो का तालिब। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया सरकार कम कराइए। मेरे नबी कम कराते गए, आखिर में बची 5। मूसा कलीमुल्लाह ने फिर कहा सरकार और कम कराइए। सरकार ने फरमाया नहीं, मेरी गैरत तकाजा नहीं देती कि इसे कम कराऊं। अब मुझे हया आती है। तो सुने, जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीह। मेरे रसूल की तबीयत 5 पर ठहर गई, वही खुदा की शरीयत बन गई। रब ने फरमाया ए महबूब आप अपनी उम्मत को 5 वक्त की नमाज दे दो। आपकी उम्मत नमाज 5 वक्त की अदा करेगी, मैं इसे सवाब 50 वक्त की नमाज का अता फरमाऊंगा। 5 वक्त की नमाज पढ़े सवाब 50 का मिले, कम है क्या भाई? कम है तो फिर पढ़ते क्यों नहीं यार? पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी हर गुनाह से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब पर अपना खास फजलो करम फरमाए। अल्लाह हम सबको दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए। अल्लाह हम सब की खताओं को दरगुजर फरमाए। अल्लाह हम सबके जान माल आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। शरीयत मुस्तफ़ा पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको बार बार काबा मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।